हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपनी ट्रांसलेशन जीरो टू हीरो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखा था और उसके जितने भी टाइप्स बन सकते थे उन सारे टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे टाइप्स, उसके जितने भी बेसिक रूल्स हैं और जितने भी उनकी वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट का सेंस आता है और पास्ट में पास्ट का। तो आप लोग उसको प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में क्या था। वो यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ था। लेकिन वहीं पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या हुआ, रहा था, रही थी, रहे थे। सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया वहाँ पे, यहाँ पे हमारा था, थी, थे, इस तरीके से यहाँ पे ये सारे वर्ड्स आ गए। तो ये सब यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोगों की पास्ट में हो रही। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन में लिख रखी है, तो डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे पढ़ के भी समझ सकते हैं कि इन टेंसेस का यूज़ ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम पर जारी थी या कंटिन्यू थी। और उनका हिंदी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे ये लिख रखा है, मैंने बता चुके हैं। आगे उनके इसमें कौन कौन से वर्ड्स और कनेक्टिव्स यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कि वाइल, व्हेन, एट द टाइम, एट 8 PM यस्टरडे, ऑल इवनिंग, दैट डे। तो ये सारे टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं, तो ये सारे भी इसमें यूज हो सकते हैं। आगे हेल्पिंग वर्ब बहुत ही बेसिक यहाँ पे सिंपल सी है, जैसे इज, आर, एम। आप लोगों ने जो वर्बल चैट मैंने आप लोगों को याद करवाया था उसमें जो प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब थी वो थी इज, आर, एम। ऐसे ही यहाँ पर जो पास्ट के लिए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वॉज, वर। वॉज हमारा किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए, और सिंगुलर आप लोग जानते ही हैं, ही, शी, इट, आई, ये सारे यहाँ पे सिंगुलर के फॉर्म में आ जाएंगे। बाय, और वर, वर किस में आता है हमारा, प्लूरल में, तो यू, वी, दे, इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को वर का यूज करेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे क्या होती है, जो आईएनजी फॉर्म होती है, जो मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसमें हम लोग यहाँ पर आईएनजी फॉर्म उसको जोड़ के पूरी वर्ब को बनाते हैं, और आईएनजी फॉर्म को ही हम लोग यहाँ पर V4 या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी आप लोगों का जैसे ही एज यूजुअल हर जो वीडियो है मेरा लगभग सेम स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और जो प्लेसमेंट होता है जो वर्ब का वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बाकी लगभग सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है आप लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ये सारे वीडियोस में यही हमारा मेन जो स्ट्रक्चर है यही फॉलो होता है। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए नोट आ जाता है, और इंटरोगेटिव में आप लोगों को पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से हम लोग यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव का भी मैंने रखा है, जिसमें देखिए यहाँ पे नॉट आ गया, और इंटरोगेटिव मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग होती है, तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग हुई है। नेक्स्ट डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव आप सभी लोग जानते ही हैं कि डबल इंटरोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें WH या क्वेश्चन टाइप्स वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या, कब, कौन, कैसे। तो उन सब जो सेंटेंसेस की स्टार्टिंग होती है वो हम लोग WH वर्ड से ही कर देते हैं। जैसे WH वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और इसके बाद सब्जेक्ट, और फिर नॉट प्लस फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। स्पेशल रूल यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि व्हेन वर्सेस वाइल। तो देखिए वाइल का मतलब क्या होता है, जब दो पैरेलल वर्क्स होते हैं उनकी बात हो रही है, जैसे वाइल आई वॉज रीडिंग शी वॉज डांसिंग। तो जब मैं पढ़ रहा था वो नाच रही थी, यानी कि उसी टाइम पे मैं पढ़ रहा था और उसी टाइम पे वो डांस कर रही थी। तो बाकी आप लोगों को याद सिर्फ इतना रखना है कि व्हेन वर्सेस वाइल का मतलब वाइल तब यूज होता है जब कोई भी दो काम लगातार हो रहे हों, और बाकी व्हेन कब यूज होता है जब किसी काम के बीच में कोई दूसरा काम आप लोगों को डिनोट करना है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यही दो बातें मेन लाइन याद करनी है, बाकी आप लोग सेंटेंसेस में जब यूज करेंगे तब आप लोग और बेटर तरीके से समझ जाएंगे। आगे यहाँ पे इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अब यहाँ पर इसके मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैं कल इस समय अपनी किताब पढ़ रहा था। तो सब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग हुआ है वो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो मैं के लिए यूज होगा आई। तो आई हमारा सिंगुलर है, मैंने ऊपर बताया था। तो आई के साथ क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज, तो आई वॉज। अब इसके बाद मेन वर्ब आती है, तो रीडिंग, फिर क्या पढ़ रहा था, माई बुक, एट दिस टाइम यस्टरडे। ऐसे ही वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, तो वे हमारा प्लूरल है, तो वे के साथ क्या लगेगा, दे के साथ वर लगेगा, तो दे वर। उसके बाद क्या है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लग चुकी है, इसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब होगी, दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द
फील्ड। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। रीता एक मधुर गीत गा रही थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, रीता वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये सॉन्ग, रीता एक मधुर गीत गा रही थी। बाकी किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या है, रहे थे यानी बहुत सारे किसान है, तो द फार्मर्स। अब फार्मर्स बहुत सारे हैं तो यहाँ पे वर आ जाएगा, तो फार्मर्स वर वर्किंग इन देयर फील्ड्स। बहुत ही इजी है सेंटेंसेस, आप लोग आराम से बना सकते हैं। हवा तेज बह रही थी, तो हवा के लिए क्या होती है, विंड। तो द विंड, अब हवा तो सिंगुलर है, ऐसा तो यानी कि हवाएं लिखा हुआ है। द विंड वॉज, अब हवा के बहने के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्लोइंग, तो द विंड वॉज ब्लोइंग फास्ट। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे, तो नेगेटिव में क्या है, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी उसके बाद यहाँ पर नॉट आ जाएगा। जैसे वह पार्ट याद नहीं कर रहा था, अब अगर सपोज करिए आप लोग अगर वह पार्ट याद कर रहा था होता तो आप लोग कैसे बनाते, ही वॉज लर्निंग द लेसन। अब यहाँ पर क्या आ गया, नहीं आ गया, तो यहाँ पर हम लोगों ने नॉट और लगा दिया है, बस बाकी सेम सेंटेंसेस हैं। बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तो चिल्ड्रन अब बच्चे बहुत सारे हैं तो चिल्ड्रन वर नॉट मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। कल बारिश नहीं हो रही थी, और बारिश वाले सेंटेंस इट से बनाते हैं, आप लोगों को हर उसमें स्ट्रक्चर में भी बताता हूँ मैं। तो इट वाज नॉट रेनिंग यस्टरडे। हम टीवी नहीं देख रहे थे, तो हम के लिए क्या होगा, वी। तो देख रहे थे प्लूरल है तो यहाँ पे वर यूज होगा, तो वी वर नॉट वॉचिंग टेलीविजन। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। आगे, माली फूल नहीं तोड़ रहा था, तो माली के लिए क्या होगा, गार्डनर। तो द गार्डनर, माली सिंगुलर था तो वॉज लगा दी, तो गार्डनर वॉज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। अब प्लकिंग क्या होता है, फूल तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर प्लकिंग यूज करते हैं, PLUCK। तो प्लक माने होता है तोड़ना। अब जो हमारी ING फॉर्म है इसका मतलब यहाँ पर हम लोग प्लकिंग का यूज कर सकते हैं। आगे इंटेरोगेटिव में यहाँ पे आप लोग देखते हैं, इंटेरोगेटिव में क्या है, क्या तुम कल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी इंटेरोगेटिव में क्या से शुरुआत होगी तो हम लोग क्या करते हैं, उस केस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे ही सेंटेंस की स्टार्टिंग कर देते हैं। जैसे क्या आ गया, अब हमको बस ये देखना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ है या प्लूरल है। तो तुम क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है, तो यहाँ पर वर की यूज करेंगे, यानी कि वर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम यस्टरडे। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। क्या वह रो रही थी, अब यहाँ पर क्या है, तो क्या वह रो रही थी, अब यहाँ पर क्या से स्टार्टिंग हुई, यानी कि सिंगुलर है तो वॉज से स्टार्टिंग होगी, तो वॉज शी क्राइंग। वे शाम को कहाँ जा रहे थे, अब यहाँ पर देखिए कहाँ बीच में आ गया, वही सेकंड टाइप इंटरोगेटिव आ गया कि नहीं आ गया। तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, जब भी बीच में हमारा WH वर्ड आता है तो WH वर्ड को स्टार्टिंग में यानी कि आगे लगाते हैं। तो वेयर, वेयर के बाद सब, फिर हेल्पिंग वर्ड के बाद सब्जेक्ट उठाएंगे, तो वेयर। अब वे लोग थे यानी बहुत सारे लोग थे, तो वेयर वर। अब वेयर वर यानी कौन जा रहा था, तो वे लोग जा रहे थे, यानी कि वेयर वर दे। अब दे के बाद जो हमारी मेन वर्ब है जाना, तो वेयर वर दे गोइंग इन द इवनिंग। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस को बना सकते हैं। वह कल क्या कर रहा था, तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, व्हाट। तो व्हाट वाज ही डूइंग यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, अध्यापक छात्रों को क्यों डांट रहे थे, तो क्यों के लिए क्या यूज हुआ हमारा, वाई। तो वाई वाज द टीचर स्कॉल्डिंग, डांटने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, स्कॉल्डिंग। तो वाई वाज द टीचर स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आगे मैंने यहाँ पर कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो इनको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाना। और बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ फिलअप्स भी अब देना स्टार्ट कर दिया है, जिससे आप लोग यहाँ पर धीरे धीरे इंग्लिश के डिफरेंट लेवल्स को भी आप लोग देख सकें। तो यहाँ पर क्या है, शी, इसके बाद डैश लगा हुआ है, फूड व्हेन आई एंटर्ड। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या बनाना है, क्योंकि हम लोग जो सेंटेंस कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, पास्ट का कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर वॉज से स्टार्टिंग हो गई। सी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, वॉज। तो शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई एंटर्ड। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। दे, अब दे लगा हुआ है यानी प्लूरल है, तो दे के साथ क्या यूज होगा हमारा, प्लूरल वर्ब यूज होगी, यानी कि दे वर। तो दे वर नॉट प्लेइंग। अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे ये इसका यूज कैसे कर रहा हूँ, तो नॉट लगा, इसका मतलब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। और प्ले यानी कि यहाँ पे इन लोगों ने वर्ब दे रखी है। अब वर्ब को आप लोगों को वर्ब को V1 यूज करना है, V2 यूज करना है, V4 यूज करना है, V3 करना है, वो आप लोगों को यहाँ पर डिसाइड करना है। तो दे, अब यहाँ पर दे किस हिसाब से हमने यहाँ पर वर लगा दिया, तो दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे इवनिंग। तो इस तरीके से आप लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे इनके आंसर्स भी
लिख रखे हैं और ऊपर भी यहाँ पे आंसर्स लिख रखे हैं। तो ये पीडीएफ आप लोगों को हमेशा की तरह मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो टू रिवाइज दिस पीडीएफ्स बिकॉज दिस पीडीएफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिविजन। तो अपने रिवीजन के लिए हमेशा इन पीडीएफ्स को आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। और आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप सभी लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।